Hey guys, how are you doing? I'm Neeraj Sharma and you are watching Neeraj Vasu Spoken English. Welcome to my channel. दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे एक 60 दिनों का बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू हो चुका है और आज है उसका 6वां दिन। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की अपडेट्स और वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फायदा ये होगा कि एक के बाद एक जो भी वीडियो आएंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आप उन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारा इन 60 वीडियोस का या 7 दिन के कोर्स का टारगेट है कि आपका जो भी बेसिक मीडियम है, जो भी आपका बेसिक है, वो अच्छे से इंप्रूव हो सके क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी बोलने में बेसिक का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई जस्ट डू नॉट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, कई बार हम सामने वाले से बताते हैं कि मैं पास्ट में किसी भी काम को कर रहा था। इससे लास्ट वाली जो क्लास आई थी उसमें भी हमने पास्ट की ही बात करी थी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था और आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज की इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इन सारी चीजों को समझ सके और आप इंग्लिश में आज की क्लास में होने वाली सारी चीजों को अपनी लैंग्वेज में अच्छे से दोस्तों यूज कर सके। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि पास्ट में कई बार लोगों से बताते हैं कि मैं किसी भी काम को कर रहा था, मैं लिख रहा था, मैं जा रहा था, आ रहा था, खेल रहा था, चाय पी रहा था, इंग्लिश बोल रहा था। जब आपने मुझे फोन किया था ना उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, जब उसने मुझे फोन करा था ना उस टाइम पे मैं नहा रहा था। दोस्तों, इस टाइप की बहुत सारी बातें हमें कई बार इंग्लिश में बोलनी पड़ती है। तो आइएगा शुरू करते हैं इस टाइप की बातें आपको कैसे बतानी है। जब भी आप इस टाइप की सारी बातें आए, ही, शी या किसी भी एक इंसान के साथ बताना चाहते हैं तो आपके पास जो बोलने का तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूं। जब भी आप बोलना चाहते हैं कि मैं किसी भी काम को पास्ट में कर रहा था तो आई के साथ में आपको दोस्तों वॉज लगाना पड़ेगा और एक्शन में लगानी पड़ेगी आईएनजी। एक्शन में आईएनजी क्यों आया है? क्योंकि पास्ट में आप काम को कर रहे थे और जब भी आप किसी काम को दोस्तों पास्ट में कर रहे होते हैं या पास्ट में कर रहे हैं या प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में भी कर रहे होंगे तो आपको एक्शन में आईएनजी ही लगाना पड़ेगा। तो आपके पास तरीका है आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। आपको ही और शी के साथ भी वॉज लगाकर एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं इट के बारे में तो इट के साथ भी आपको वॉज लगाकर एक्शन में आईएनजी ही लगाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें यू, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट की तब आपको उनके साथ में वर लगाना पड़ेगा। यू वर एक्शन प्लस आईएनजी, दे वर एक्शन प्लस आईएनजी। आइएगा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसके देकर बताता हूं। जैसे मैंने बोला मैं स्मोक कर रहा था तो मैं काम कर रहा था, स्मोक करने वाला आई का मतलब हो गया मैं और आई के साथ में आपको वॉज लगाना पड़ेगा और एक्शन में लगानी पड़ेगी आईएनजी। आई वॉज स्मोकिंग, जैसे मैंने कहा जी मैं तो जा रहा था। आई वॉज गोइंग, जैसे मैंने कहा जी मैं तो लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं स्मोक कर रहा था। आई वॉज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही थी। शी वॉज स्मोकिंग या शी वॉज वेटिंग, वेट होता है इंतजार करना, तो शी वॉज वेटिंग। आपको दे के साथ में वर लगाने, दे वर सिटिंग, देखो बैठे थे, दे वर सिटिंग। या आप कह सकते हैं जी वो तो आ रहे थे, दे वर कमिंग। अरे यार वो जा रहे थे, दे वर गोइंग। फॉर एग्जाम्पल है हमारे सामने आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश बोल रहा था। ये पास्ट की बात है कि पास्ट में आप किसी काम को लगातार कर रहे थे तब आपको ये वाली बात बोलनी है, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। दूसरा लेते हैं माई नेबर्स वर शाउटिंग। नेबर्स 3-4 जने हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हमें वर लगाना पड़ेगा। माई नेबर्स वर शाउटिंग। इसका एक नियम ये भी आप लगा सकते हैं कि एक वचन के साथ में यानी आई, ही, शी, इट के साथ में आपको वॉज लगाना है और बाकी जितने भी बहुवचन बचे सबके साथ में दोस्तों आपको वर लगाना पड़ेगा। अगर आप मना करना चाहते हैं कि मैं नहीं कर रहा था या वो नहीं कर रहा था या वे नहीं कर रहे थे तो बस आपको वॉज नॉट और वन नॉट लगा देना है। भाई मैं तो नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं तो नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं तो आपका इंतजार भी नहीं कर रहा था, भाई साहब कहां हो आप? आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हमें इस टाइप की बातों के क्वेश्चंस बनाने पड़े तो वो बातें हमें दोस्तों कैसे करनी है। दोस्तों, जब भी हमें इन बातों का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए यू से आपको वर का यूज करना है। वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, वर दे एक्शन प्लस आईएनजी। क्या वे कर रहे थे, क्या वे जा रहे थे। वर दे गोइंग एक्शन कुछ भी लगा सकते हैं, वर दे गोइंग। क्या वे आ रहे थे, वर दे कमिंग। क्या वे लिख रहे थे, वर दे राइटिंग।
क्या वे स्मोक कर रहे थे? वर दे स्मोकिंग? हाँ जी, वो स्मोक कर रहे थे। दे वर स्मोकिंग, वो तो स्मोक नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट स्मोकिंग। यू से क्वेश्चन बनेगा वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप आ रहे थे? वर यू कमिंग? जी मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। अरे मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग। आपका जब भी क्वेश्चन आप किसी ही शी इट के साथ बनाना चाहते हैं या आई का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन दोस्तों वॉज के साथ बनाना पड़ेगा। वॉज ही, क्या वो जा रहा था? वॉज ही गोइंग? जी जा रहा था, ही वॉज गोइंग। क्या तुम्हारा फ्रेंड जा रहा था? वॉज योर फ्रेंड गोइंग? एक्शन में आईएनजी यानी कोई भी एक्शन हो सकता है। वॉज आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था उस दिन? वॉज आई प्लेइंग? तो इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं जो आप इंग्लिश में बोल बोल कर बता सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा वर्बली आपको बताना चाहता हूं। भाई साहब, आप नहा रहे थे? वर यू टेकिंग बाथ? हाँ जी मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ। अरे यार मैं नहीं नहा रहा था भैया, आई वॉज नॉट टेकिंग बाथ, आई वॉज नॉट टेकिंग बाथ। अरे यार बिल्कुल गीला होके आ रहा है तुम्हारा दोस्त, क्या वो दौड़ रहा था? वॉज ही रनिंग? दौड़ तो रहा था वो, ही वॉज रनिंग। अरे वो नहीं दौड़ रहा था यार, वो पैदल चल के भी गीला हो जाता है। ही वॉज नॉट रनिंग। हाँ मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। इस अंदाज में आप इस बात को बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको इसका नेगेटिव कैसे बोलना है, वॉज और वर के साथ में बस नोट लगा दीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, वर और वॉज को आप शुरू में लगा के अपने अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग? मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या वो जा रहा था? वॉज ही गोइंग? वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वो नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। और अब मैं आपको इसकी बहुत ही बेहतरीन एक चीज और बताता हूं। भाई साहब जब मैंने आपको फोन करा था मैं नहा रहा था, जब मैंने आपको फोन करा था मैं क्रिकेट खेल रहा था, या जब उसने मुझे फोन करा था मैं किसी भी काम को कर रहा था। जब कभी हमें इस बात को बताना पड़ता है तो हमें जो क्लास मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, यानी एक्शन में सेकंड फॉर्म बता के कि मैंने किसी भी काम को पास्ट में करा था। जैसे मैंने कहा जब मैंने फोन करा था, तो यहां पे जब के लिए आपको व्हेन का यूज करना पड़ेगा। जब मैंने फोन किया था, व्हेन आई कॉल्ड यू। जब मैंने आपको फोन करा था, व्हेन आई कॉल्ड यू। जब उसने मुझे फोन करा था, व्हेन ही कॉल्ड मी। जब उन्होंने मुझे फोन करा था, व्हेन दे कॉल्ड मी। जब उसने तुम्हें फोन करा था, व्हेन ही कॉल्ड यू। अब इसके आगे आप वॉज और वर में से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन आई कॉल्ड यू, वर यू टेकिंग बाथ? जब मैंने आपको फोन करा था तुम नहा रहे थे, क्योंकि तुमने फोन तो मेरा उठाया नहीं। वर यू टेकिंग बाथ? इस टाइप से आपको इस बात को बताना है। यार जब उसने फोन करा था ना, when he called me, when he called me, मैं नहा रहा था, I was taking bath। अभी एग्जाम्पल है, when you called me, I was taking bath। जब तुमने मुझे फोन करा था मैं नहा रहा था। What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? When I called you, जब मैंने तुम्हें फोन करा था। इस टाइप से भी आप इसे अपनी लाइफ में दोस्तों शामिल कर सकते हैं। और अब दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं कुछ एक्शंस जिन पर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस और अपने जवाब देकर डाल सकते हैं। मैं उसे अच्छे से चेक कर दूंगा एंड आई विल टेल यू कि आपको कैसे यूज करना है। अब दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, और ये जो भी मैंने आपको एक्शंस बताए हैं, आप इन सभी एक्शंस पे ब्राउज द नेट, नेट चलाना, मेक फ्रेंड्स दोस्त बनाना, बास्क इन द सन धूप में सेकना, आगे है प्रिटेंड बहाना बनाना, और आगे है वियर अप टू डेट, नए नए फैशन के कपड़े पहनना। आप इन सब पे एक्शंस बनाइएगा। क्या आप कर रहे थे? जी मैं कर रहा था, जी मैं नहीं कर रहा था। क्या वो कर रहा था? वो कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। और आप इन सबको बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं इसे अच्छे से चेक कर सकूं और आपको आपके मिस्टेक्स भी बता सकूं। और संडे को हमारा क्वेश्चन और आंसर का भी एक प्रोसेस होने वाला है, तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उन सभी को उनमें पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि 60 डेज का ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स की सारी डिटेल, सारी वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम।